नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरी यूट्यूब चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस समय हम 2025 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को कवर कर लिया था। ये 2025 के क्वेश्चन पेपर का जो कोड 65/1/1 है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 और उसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको दोस्तों स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं और इन चार के चारों में हमको पता करना है कि कौन सा फंक्शन। ध्यान देना, इसमें जो फंक्शन जितने भी लिखे हैं ये 2 वेरिएबल्स में हैं, एक्स एंड वाई। तो हमको पता करना है कि कौन सा फंक्शन इसमें होमोजीनियस नहीं है, नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन को देखने का या चेक करने का सबसे अच्छा मेथड होता है कि जो वेरिएबल्स हैं इसमें, जैसे x है और y है, तो x की जगह हम लेमडा x और y की जगह लेमडा y रख देते हैं। फिर हम देखते हैं पूरे से लेमडा कॉमन हो जाता है, बाहर निकल आता है। और बाद में लेमडा को कॉमन लेने के बाद लेमडा स्क्वायर भी बाहर हो सकता है, लेमडा क्यूब भी बाहर हो सकता है। बाहर लेने के बाद वही x और y का फंक्शन बच जाता है। अगर ऐसा होता है तो वो होमोजीनियस फंक्शन है और लेमडा का पावर करके जो बाहर होता है वही उस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री कहलाता है। अगर लेमडा को हम बाहर ना ले सकें तो वो होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। अगर सारे लेमडा एलिमिनेट हो जाएं तब भी वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, यहाँ पे वो होमोजीनियस फंक्शन कहलाता है। तो चलिए दोस्तों, इसको डिटेल में अब मैं सॉल्व करके आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, यहाँ मैंने पहले से ही लिख रखा है। देखिए, फंक्शन इन 2 वेरिएबल्स। जब भी कोई फंक्शन 2 वेरिएबल्स में हो, जैसे x एंड y, तो उसको हम f ऑफ x कॉमा वाई करके भी डिनोट कर सकते हैं। अगर केवल x में होता तो एक जनरल फॉर्म में हम केवल उसको fx लिख देते, लेकिन यहाँ पर देखिए आप 2 वेरिएबल्स हैं x एंड y, तो उसको लिखेंगे यहाँ पे f ऑफ x कॉमा वाई। अब f ऑफ x कॉमा वाई, या सिंपल हम f कहेंगे, f is said to be homogeneous if f of lambda x कॉमा lambda y। आप देखिए यहाँ पे हमने x की जगह lambda x रखा और y की जगह lambda y। ये इक्वल्स टू हो जाए lambda टू द पावर n इंटू एफ ऑफ x कॉमा वाई। मतलब लेमडा ये पूरा का पूरा एक साइड में अलग हो जाए और एफ ऑफ एक्स वाई अलग हो जाए, जहाँ पे n क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ f। तो चलिए हम एक एक करके चेक करते हैं। देखिए, जैसे हमारा पहला वाला है, a वाला है वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो यहाँ पे f ऑफ एक्स वाई है वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो चलिए x की जगह लेमडा x और y की जगह लेमडा y रखेंगे। तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्या होता है। देखिए, y की जगह रखेंगे हम लेमडा y, तो यहाँ हो जाएगा लेमडा y का स्क्वायर माइनस x की जगह रखेंगे लेमडा x
और y की जगह रखेंगे लेमडा y। तो यहाँ हो जाएगा लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ भी दोस्तों लेमडा इंटू लेमडा, लेमडा का स्क्वायर x इंटू वाई। अब यहाँ पे देखिए लेमडा स्क्वायर कॉमन हो गया तो आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई। ये दोस्तों हमारा कुछ नहीं एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है, तो ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। इसका मतलब कि ये होमोजीनियस फंक्शन है। कितने पावर का है या कितने डिग्री का? 2 का। तो ये अगर होमोजीनियस फंक्शन है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसने कहा कि कौन सा फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। लेकिन ये है, इसलिए आंसर के अकॉर्डिंग एक ऑप्शन को हम नहीं लेंगे। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन क्या है, देखिएगा यहाँ पे देखिए बी है हमारा x माइनस 3y। तो चलिए x माइनस 3y में रखते हैं यहाँ पे। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख रखा है, तो x की जगह क्या रखेंगे? लेमडा x, और y की जगह लेमडा y। तो लेमडा x माइनस 3 इंटू लेमडा y। तो यहाँ पे भी देखिए दोस्तों लेमडा कॉमन हो जा रहा है, तो लेमडा को कॉमन ले लेंगे तो इस जगह x माइनस 3y। इसका मतलब ये होमोजीनियस फंक्शन है। तो क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये आंसर हमारा नहीं होगा, क्योंकि ये भी होमोजीनियस फंक्शन है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन में। देखिए सी ऑप्शन क्या कहता है। सी है इसमें साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स। तो इसको भी दोस्तों हम चेक करेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे सी हमने लिख लिया है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स। तो यहाँ भी दोस्तों हम x को लेमडा x और y को लेमडा y लिखेंगे। तो देखिए क्या होगा, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर y को रखेंगे लेमडा y और x को रखेंगे लेमडा x प्लस यहाँ पे हो जाएगा लेमडा y बाई लेमडा x। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए लेमडा से लेमडा कैंसिल हो गया और लेमडा से लेमडा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स। देखिए मैंने पहले ही कह रखा था कि हो सकता है लेमडा पूरा गायब भी हो जाए, तो इसको हम बाहर से लिख सकते हैं लेमडा टू दी पावर 0, क्योंकि 0 रखने से ये वैल्यू हो जाएगी 1 और ये हो जाएगा पूरा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो लेमडा टू दी पावर 0 एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। इसका मतलब ये भी एक होमोजीनियस फंक्शन है। 2 वेरिएबल्स x एंड y में ये भी एक होमोजीनियस फंक्शन है। तो होमोजीनियस हो गया तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमारा आंसर नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। ऐसे ही दोस्तों डी पार्ट में हमारा कहा है tan x माइनस सेक वाई। एक बार मैं दिखा भी देता हूँ क्वेश्चन पेपर में। देखिए डी ऑप्शन है हमारा tan x माइनस सेक वाई। तो अब 3 तो आंसर नहीं है, तो क्लियर है कि यही आंसर होगा। फिर भी इसको हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे x को क्या रखेंगे लेमडा x और y को क्या रखेंगे यहाँ पे लेमडा y। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे tan, ये हो जाएगा tan लेमडा x माइनस सेक लेमडा y।
तो ये क्लियर है दोस्तों कि यहाँ पे देखिए लेमडा बाहर हम नहीं निकाल सकते, ये x के साथ मिलकर पूरा एक एंगल हो गया, पूरी एक वैल्यू हो गई। ऐसे ही सेक लेमडा वाई, लेमडा इंटू वाई अपने आप में एक कोई एंगल हो गया। तो इसको हम नहीं लिख सकते किस फॉर्म में, लेमडा टू द पावर n एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, नहीं लिख सकते। तो ये होमोजीनियस नहीं है, नॉट होमोजीनियस। नॉट होमोजीनियस। तो होमोजीनियस ना होने से यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे कौन सा फंक्शन होमोजीनियस नहीं है, तो है हमारा डी। ये है tan x माइनस सेक वाई। तो दोस्तों ये किया हमने क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों है, यहाँ पे देखिए आप ध्यान से कि fx, if fx equals to mod x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1, ये मॉड में दो फंक्शंस हैं x के टर्म में और दोनों का सम है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इन चार ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है। तो पहला है इसमें एफ एक्स इज बोथ कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1। तो चारों ऑप्शन दोस्तों देखने के बाद यही लग रहा है कि इसमें 0 और 1 की बात हो जा रही है। अगर चारों ऑप्शंस को देखिए तो किसकी किसकी बात हो रही है, 0 और 1 की। दूसरी चीज, इन पे ये कॉन्टिन्यूटी की बात हो रही है और इसी पे इनके डिफरेंशिबिलिटी की बात हो रही है, 0 और 1 पे। तो चलिए हम देखते हैं कि 0 और 1 पे ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं और डिफरेंशिएबल है कि नहीं। हो सकता है किसी एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो, या हो सकता है दोनों ही पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो, इसीलिए कॉन्टिन्यूटी के लिए भी। तो चलिए हम देखते हैं इसमें। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को करने से पहले आप दो पॉइंट्स हमेशा याद रखना। जैसे मॉड एक्स होता है ये ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होता है, ये ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होता है दोस्तों। या जैसे कहीं लिखा है मॉड एक्स माइनस ए, तो ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा, हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन आपका दिया है एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 1, ये कॉन्टिन्यूअस है और ये भी कॉन्टिन्यूअस है, हमेशा सारे रियल नंबर्स पे कॉन्टिन्यूअस होगा। तो सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस इज ऑल्सो अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। इसका मतलब कि मॉड एक्स और मॉड एक्स माइनस वाई एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस होगा और हर जगह होगा, तो ये 0 और 1 पे भी कॉन्टिन्यूअस होगा। तो f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1। तो चलिए एक क्वेश्चन का इसमें एक पार्ट का हमें आंसर मिल गया, मतलब आधा पार्ट कह सकते हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दोनों का है। तो हमेशा आप ध्यान रखोगे कि जो मॉड एक्स होता है ये ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होता है और इसका जो ग्राफ बनता है वी शेप में बनता है, आपने बनाया होगा। ये कहीं टूटता नहीं है दोस्तों, ये कहीं नहीं टूटता है। जब तक कि इस पे कोई कंडीशन भी हम लगाएंगे तभी कुछ कंडीशन लगा के ही ब्रेक कर सकते हैं, अदरवाइज सारे रियल नंबर्स की इमेज मिलेगी। आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 -1 -2 -3 जो भी आप एक्स रखोगे हर एक की इमेज मिलेगी। अब आते हैं दोस्तों डिफरेंशियबिलिटी की बात करेंगे कि ये डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ पे होगा। तो यहाँ भी दोस्तों एक पॉइंट आपको नोट करना है कि जब जैसे मॉड एक्स है दोस्तों, तो ये 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता,
इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। अब ये जस्ट 1 मार्क का क्वेश्चन है दोस्तों, तो मैं ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं ले जा रहा हूँ, लेकिन आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ या आइडिया दे रहा हूँ कि जैसे लिखा है मॉड x माइनस ए, तो x माइनस ए को अगर आप 0 रखोगे तो x की वैल्यू आएगी a। ऐसे ही अगर मॉड x में x को हम 0 रखें तो x की वैल्यू आएगी 0। तो ध्यान रखना कि जहाँ पे ये 0 होगा, x माइनस ए पे 0 होगा, तो हो जाएगा इसमें x माइनस ए, मॉड x माइनस ए इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू ए। आप ये ध्यान रखना कि मॉड x माइनस ए कभी भी a पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसीलिए मॉड x, जैसे मॉड x है तो हम इसको लिख सकते हैं मॉड x माइनस 0। इसका मतलब मॉड x इज, यहाँ हमने लिख रखा है नॉट, एक बार और लिख देता हूँ, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। इसी तरह से कि मॉड x माइनस 1, देखिए 1 को रखने पे x की जगह ये 0 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। इसका मतलब दोस्तों अगर ये 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है और ये 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इनको प्लस करने के बाद जो फंक्शन मिलता है वो दोस्तों 0 और 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो हम पूरा एक कंक्लूजन लिख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैंने नोट कर लिया है कि f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1, लेकिन ये 0 और 1 पे कॉन्टिन्यूअस है। मैंने शुरू में ही इसको दिखाया है। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि एफ एक्स इज बोथ कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1। तो ये आंसर नहीं होगा हमारा ए वाला। बी कहता है कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल बट नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1। बी भी ऑप्शन नहीं होगा। सी कहता है कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1। तो दोस्तों यही सी ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि इसमें कह रहा है कि ये कॉन्टिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। कहाँ पे, 0 एंड 1 पे। एक बार डी ऑप्शन भी देख लेते हैं हम। डी कहता है कि एफ एक्स इज नाइदर कॉन्टिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1। तो दोस्तों ये डी वाला ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है। तो क्या है इसमें, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1। तो सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सही है। इसका आंसर लिख लेते हैं हम। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने आंसर लिख लिया है। क्या कहता है कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1। तो ये दोस्तों हमने कंप्लीट किया है क्वेश्चन नंबर 5, और अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहता है कि इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, A का ऑर्डर क्या है 2, सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 4। डिटर्मिनेंट का शॉर्ट फॉर्म DET भी लिख सकते हैं, या मॉड जैसा सिंबल लगा के भी हम यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए मॉड x है ऊपर, तो हम यहाँ पे मॉड में a लिख देंगे तो डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 4, देन डिटर्मिनेंट ऑफ 4 इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू। तो दोस्तों चलिए करते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन नंबर 6 को करने के लिए 2 पॉइंट्स आपको याद रखना है।
उसको मैंने नोट करके लिखा है। जैसे ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n/n, और k कोई स्केलर है। इस स्केलर से a में मल्टीप्लाई करके हम अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो k इस डिटर्मिनेंट के सिंबल से बाहर आता है, तो इसका पावर हो जाता है n, k⁴n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये एक आपको पॉइंट याद रखना है। और दूसरा पॉइंट याद करना है कि एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a का पावर n-1। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है ये मैं लिखता हूं। देखिए एक तो दिया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a है इसमें 4, और ऑर्डर कितना है, a का ऑर्डर है 2/2। इसका मतलब यहां पे n की वैल्यू हो जाएगी 2। तो अब देखिए दोस्तों, हमें फाइंड करना है यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ 4 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट लिखा है, तो डिटर्मिनेंट की जगह फिर यहाँ सिंबल भी लगाएंगे डिटर्मिनेंट का। तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 4 इंटू एडजॉइंट ए। ये मैंने डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा दिया। 4 क्या होगा, इस डिटर्मिनेंट से बाहर आएगा, तो 4 का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे n की जगह 2 है, यहाँ देखिए k⁴n होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1। तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 2-1। ये हो जाएगा 16 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये हो जाएगा 16 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना दिया है 4। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा 64। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे पेपर का सही है। ये देखिए बी ऑप्शन सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 का ए है 16, सी है 256, डी है 512। तो बी ऑप्शन इसका सही है। तो लिख लेंगे दोस्तों, यहाँ पे पूरा आंसर नोट कर लेंगे, आंसर बी। आप भी जब एग्जाम में आंसर लिखो तो पूरा लिखो। जैसे अगर कॉपी चेक करने वाले को अगर ABCD में कंफ्यूजन हो रहा है तो नंबर से आंसर सही आपका देख लेगा, और यहाँ लिखने में अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो ABCD से समझ जाएगा आपने कौन सा आंसर लिखा है। तो दोनों ही चीज़ें लिखिए दोस्तों। तो कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 6। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए दोस्तों, कहता है कि इफ E एंड F आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। दोस्तों E और F क्या हैं इसमें, इंडिपेंडेंट्स, सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल्स टू 2/3, probability of F equals to 3/7, then probability of E, conditional probability of E when F कॉम्प्लीमेंट। ये F के ऊपर लाइन ड्रॉ करने से क्या हो जाता है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट होता है, इज इक्वल टू कितना होगा। तो एक बात दोस्तों याद रखना कि अगर E और F इंडिपेंडेंट हैं तो इन दोनों में से किसी का भी कॉम्प्लीमेंट ले लो या दोनों का ही कॉम्प्लीमेंट ले लो, वो भी इंडिपेंडेंट ही होंगे। तो इस तरह से अगर E और F कॉम्प्लीमेंट इंडिपेंडेंट हो गए तो F कॉम्प्लीमेंट गिवन है, उसका कोई भी इफेक्ट E पे नहीं पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E सीधे सीधे हो जाएगा यहाँ पे 2/3, और आंसर हमारा हो जाएगा C। तो एक तो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पे सॉल्व करके भी करूँगा जिससे आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हाँ रियल में यही आंसर है।
और नहीं तो आप सीधे यूज कर सकते हो कॉन्सेप्ट कि अगर ई एंड एफ इंडिपेंडेंट है देन ई एंड एफ कॉम्प्लीमेंट आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट होने पे ये जो अकर्ड है या गिवन है इसका कोई भी इफेक्ट ई की प्रोबेबिलिटी पे नहीं पड़ेगा। तो सीधे सीधे ई की प्रोबेबिलिटी 2/3, तो आंसर हो जाएगा हमारा 2/3। लेकिन हम थोड़ा सा शॉर्ट में इसको सॉल्व करके भी बताएंगे आपको। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने नोट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है 3/7, फिर दिया है ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, देन फॉलोइंग पेयर्स आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। ई कॉम्प्लीमेंट एंड एफ ये दोनों भी इंडिपेंडेंट होंगे, ई एंड एफ कॉम्प्लीमेंट ये भी इंडिपेंडेंट होंगे, ई कॉम्प्लीमेंट एंड एफ कॉम्प्लीमेंट ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ को क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, जैसे ई एंड एफ इंडिपेंडेंट हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये इंडिपेंडेंट होने का कंडीशन होता है। तो बाकी दोनों भी ऐसे ही हम लिख लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ भी लिख लिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट को हमने लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट। अब चलिए दोस्तों जो मेन पॉइंट पे आते हैं, हमें क्या फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मींस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ कॉम्प्लीमेंट इज गिवन। तो ये हो जाएगा दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट। अब इसको लिख सकते हैं हम, इंटरसेक्शन है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट। ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया है दोस्तों यहाँ पे 2/3। तो देख लेते हैं आंसर। अब मैंने शुरू में ही सॉल्व कर दिया था इसको दूसरे मेथड से। देखिए सी ऑप्शन आ रहा है इसमें, देखिए ए ऑप्शन है 1/6, बी है 1/2, सी है 2/3 और डी है 7/9। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। क्या लिखेंगे यहाँ पे, आंसर लिख देंगे सी 2/3। तो दोस्तों ये कर लिया हमने क्वेश्चन नंबर 7। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 8 और उसके आगे के क्वेश्चंस को लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आपको नमस्कार।